खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मेरा ईमान है कि आप सब बाहिफाजत होंगे, बाखरियत होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिसको देखेंगे कि पतरस ने खुदावंद यस्सु मसीह का इनकार किया। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपनी आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचा सकें। हमारा जो आज का टॉपिक है कि पतरस ने क्यों खुदावंद यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया। हम जब किताब मुकद्दस को देखते हैं, जब हम लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 22वां बाब और उसकी जब 24 वर्स से इसको देखते हैं, तो इसमें वाज़िया तौर पर हमें यह मिलता है कि वहां पे बहुत सारे शागिर्द आपस में बहसो तकरार कर रहे थे कि हम में से कौन बड़ा है, कौन हम में से बड़ा है। तो हम जब इस हवाले को कंटिन्यू रखते हैं, तो जब हम 31st वर्स में पहुंचते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पतरस से मुखातब है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 22वां बाब और उसकी 31 वर्स को देखेंगे। खुदावंद फरमाते हैं, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उनसे कहा, ए खुदावन, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले कि मुझे नहीं जानता। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, आमीन। हम इस हवाले में देखते हैं कि जब खुदावन ने पतरस से कहा कि शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है, और जब तू वापस आए तो अपने भाइयों को मजबूत करना, तो उसका आगे जवाब देखें कि वो जिंदगी के मालिक के साथ बातचीत कर रहा है। वो जिंदगी के मालिक के साथ जो हर चीज को जानता है, कोई भी चीज उससे बेबहरा नहीं है। वो खुदावंद से कहता है कि अगर मुझे तेरे साथ कैद होना पड़े, अगर मुझे तेरे लिए मरना पड़े, तो मैं ये कर सकता हूं। खुदावंद ने उससे कहा कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। याद रखें कि जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, जब इंसान अपनी जात पर फख्र करता है, जब वो ये सोचता है कि मैं अपनी ताकत के साथ सब कुछ कर सकता हूं, तो खुदावंद ने उससे कहा कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। सो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि उस रसूल पतरस ने एक नाजुक ज़रफ औरत के सामने मसीह यस्सु का इनकार कर दिया, और जब उसने तीसरी दफा इनकार किया तो जिंदगी के मालिक यस्सु ने पलट कर उसकी तरफ देखा। देखने का मकसद ये नहीं था कि खुदा उसे रद्द कर रहा था, बल्कि खुदा गुनाहगारों की तरफ देखता है, क्योंकि खुदा यस्सु बशरियत में गुनहगारों के लिए आया ताकि उसके मार खाने से हम कसरत से शफा पाएं। क्योंकि अबलीस
शमाउन में आ चुका था। मेरे साथ एक और हवाला पुराने अहदनामे में देखिए, खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। हम यूसाया की मार्फत यूसाया के सहीफे में 14वां बाब और उसकी 13वीं वर्ष को देखेंगे। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली तराफ में जुमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचा ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदावंद ताला की मानिद हूंगा। लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। याद रखें कि जब पतरस के अंदर मैं था, याद रखें कई दफा हम सुनते हैं कि ये शख्स मैं करता है। जब ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं तो शैतान अपने लिए इस्तेमाल करता है, जबकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं का लफ्ज सिर्फ खुदाए बुजुर्ग इस्तेमाल करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मैं के लफ्ज को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। सो याद रखें कि ये लफ्ज सिर्फ खुदा के लिए है। सो हम देखते हैं कि इब्लीस और खुदा के मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान जब जंग होती है तो खुदा, वो जो अपने आप को कहता है मैं खुदा के स्टार से, सितारों से भी ऊपर अपना तख्त लगाऊंगा, तो उसे जमीन पर गिराया जाता है। सो खुदा यीशु मसीह बेसिकली पतरस को यह सिखाना चाहते हैं कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं हो। तू खाली मैं कर रहा है। जब इंसान के अंदर ये चीजें आती हैं, जब इंसान के अंदर ये फख्र आता है, तो वो तबाही की तरफ चल पड़ता है। सो हम जब यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसके आखिरी बाब को देखते हैं, जब मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा, अपनी अल्लूहियत में गया, तो खुदावंद ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस का जरा जवाब सुने। पतरस ने कहा, खुदावंद तू आप ही बेहतर जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। वही पतरस चंद घंटे पहले, चंद लम्हे पहले अपने आप को मैं कहकर मुखातब कर रहा है। अब उसके अंदर चेंजिंग आ गई। जब खुदावंद ने उसकी तरफ पलट के देखा, कुदरत, खुदा की कुदरत उसके अंदर जब गई, पतरस जार जार रोया और खुदा की कुदरत उसके अंदर समाई। तो उसने कहा, खुदावंद तू ही बेहतर जानता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो तुझसे प्यार करता हूं, बल्कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के जवाब पर यह कहा कि खुदावंद तू बेहतर जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। खुदावंद ने कहा, पतरस मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। खुदावंद ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, खुदावंद तू बेहतर जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। यहां पे मैं पीछे आ गया और तुम पहले चला गया। खुदावंद ने कहा, मेरे बरों को चरा। सो याद रखें, जब हमारे अंदर मैं होगी, हम अपने आप पे फख्र करेंगे, तो हम खुदा के लायक नहीं। जब खुदावंद को हम पहला दर्जा देंगे, खुदावंद का पाक नाम से हम अपनी जिंदगियों का आगाज करेंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे और खुदावंद यीशु का नाम जमीन की इंतहा तक इज्जत पाएगा। क्योंकि खुदावंद बेसिकली पतरस को ये सिखाना चाहते थे। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।